रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। कराची में तो क्या बारिशों ने उधम मचाया हुआ है, अल्लाह से दुआ कीजिए। बारिश तो बहुत माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत है, लेकिन दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे कराची के लिए ज़हमत ना बनाए। बस बिकॉज़ कल से भी पूरा हफ्ता बारिशें हैं जो फोरकास्ट है। आई डोंट नो हाउ फार इट्स गोइंग टू बी ट्रू, बट फोरकास्ट है। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम इस बारिश को हम सब के लिए रहमत बनाए, ज़हमत ना बनाए। हम लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, घर छतों के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो गरीब लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल है। आप सोचें वो बेचारे उनके घरों में जिनके पानी आ गया है और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स गिर के उनके घर में गिर के टूट पड़ी हैं, तो बेचारे बच्चों का कितना आप मतलब वाकई दिल दुखता है, दिल बहुत अफसरदा हो जाता है। और वही बात आ जाती है, मैं अपने ऊपर ही बात करती हूँ। मेरे घर की तो बत्ती जाती है, बारिश होती है और बत्ती चली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर है, लेकिन उस जनरेटर को आई थिंक ही इज़ एलर्जिक टू रेन। बारिश होती है जनरेटर चलता ही नहीं है। आप सोचें, और जब तक 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे मुसलसल यही हो रहा है, कभी कभी तो 8 घंटे भी लाइट नहीं होती और जनरेटर के बगैर हमें भी बैठना पड़ता है। उस वक्त मुझे एहसास होता है गरीबों का कि गरीब क्या करते होगा। आप सोचें, हमारे वहाँ तो चलो 8 घंटे बाद, और हमने एक नया तमाशा सुना रखे, बच्चे सुना रखे, चलो नानो लेट्स गो आउट फॉर अ ड्राइव, प्लीज़ घर में नहीं बैठ सकते गर्मी में। तो हमने गाड़ी निकाली, हम निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे। हालांकि इतनी बारिश हो रही होती है, पानी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या करें, इतनी बुरी आदतें हैं एसी की कि बंदा अल्लाह बस माफ़ करे। और हमेशा जो अल्लाह ताला ने हम सब की इज़्ज़तें बनाई हुई हैं ना, इसी तरह हमारी इज़्ज़तों को कायम दायम रखे और इज़्ज़त बना के रखे। इसलिए कि कुछ नहीं पता होता कि अल्लाह ताला हमसे किस छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाए और हमारा पाया बिल्कुल पलट जाए। ये तो सब अल्लाह के हाथ में। आप देखें ना, किसी ने सोचा था 2020 क्या होगा, कैसा साल गुज़रा है, कैसा गुज़र रहा है, फिर केसेस बढ़ रहे हैं। लियाकत हॉस्पिटल पूरा भर चुका है कोरोना के पेशेंट से। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपना नौकरों का, और बहुत ख्याल रखें। और अननेसेसरली बाहर नहीं जा, और अगर ज़रूरी है जाना तो SOPs का ख्याल रखें। मास्क तो छोड़े ही नहीं, मास्क तो प्लीज़ आप लगाइए। या मेरे सामने बच्चों ने मास्क लगाया हुआ, यू हैव टू, दूसरों का तो आपको ख्याल रखना है ना। तो फिर अब बस ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये 4 महीने जो हमारे बचे हैं 2020 के, अल्लाह पाक खैर आफ़ियत खूबी के साथ, सलामती, तंदुरुस्ती, हयाती के साथ, सब के लिए आसानी के साथ गुजारते। और 2021 अल्लाह इसकी परछाई भी ना पड़े इस 2020 साल की। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस हफ़्ते का नया मेन्यू है और आज हम बना रहे हैं स्मोक चॉप्स, और स्मोक चॉप्स बना रहे हैं, और हम बना रहे हैं ताज महल फ्राइड चिकन, और हम बना रहे हैं डच एप्पल पाई। पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं चॉप्स को चढ़ा देती हूँ, ठीक है। चॉप्स को मैं मैरिनेट करके चढ़ा देती हूँ और फिर चॉप्स अपना गलते रहेंगे, बिकॉज़ मुझे डच एप्पल पाई बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। डच एप्पल पाई के लिए मुझे पहले उसकी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का डो बनाऊंगी शॉर्ट क्रस्ट का, और उसको 10 मिनट के लिए रखना होता है फ्रिज में। या मैं सोच रही हूँ पहले उसको बना के मैं फ्रिज में रख दूँ एंड देन आई गो टू माई चॉप्स। आई थिंक आई विल डू दैट। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। डच एप्पल पाई का आप उस पर आ जाइए, डच एप्पल पाई के आप बेस पे आ जाइए, ठीक है। आई थिंक आई विल डू दैट फर्स्ट। ओह, नहीं कर सकती, बीटर नहीं रखा हुआ इधर। चलें फिर हम चॉप्स ही चढ़ाते हैं। प्रेशर कुकर, ये देखें मेरे पास मटन चॉप्स हैं, ठीक है। इसको हमें मैरिनेट करना है। मैं मैरिनेट करके जा रही हूँ, ब्रेक आ चुकी है। इसको हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट से मैरिनेट करना है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेंगे किसका, इटालिया का। यस,
1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का हमने ले लिया। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं सारी इटालिया की, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 and 2। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, लाल प्याज पिसी हुई ये रखी हुई है 3 टेबलस्पून, ये चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ऑल स्पाइस पाउडर लेवल्ड, वरना हमारे चॉप्स का कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया। अच्छा, अब तेल हमें गरम करना है। हमारा हेल्दी कुकिंग ऑयल पॉमेस इटालिया का ऑलिव ऑयल वो हम गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और बस ये चॉप्स को हम मिक्स करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, ये देखें मैं डालते हुए जा रही हूँ। 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये चला गया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत, ये गया। इसको मैं मिक्स करके चॉप्स डाल दूँगी और कवर करके छोड़ दूँगी इसको। मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, खुश आमदीद। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम आ गए हैं अपनी रिकैप की तरफ, जो कि हमने स्मोक चॉप्स के लिए चॉप्स चढ़ाएँ। ठीक है। अच्छा, स्मोक चॉप्स के लिए मैंने चॉप्स लिए थे ½ किलो मटन के, और उसको फ्लैटन कर दिया था अच्छी तरह, धो के उसको मैंने मैरिनेट कर दिया। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ये डाल के गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेवल या ½ टीस्पून हीट, ठीक है, और 3 टेबलस्पून लाल प्याज पिसी हुई, हाथ से चूरा करके डाल दीजिए। वो सब डाल के आपको इसको आधा घंटा छोड़ना है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने अपना हेल्दी कुकिंग ऑयल पॉमेस इटालिया का ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाल दिया और मैरिनेट किए हुए चॉप्स डाल दिए। चॉप्स डाल के ज़रा सा उसको 2-3 हाथ चलाया, भूना। उसके बाद मैंने उसमें 1 कप पानी डाल के और इसको कवर करके छोड़ दिया है, प्रेशर दे दिया है। 20 मिनट के बाद हमारे चॉप्स इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। फिर हम आपको इसका डेकोरेशन बताएंगे, सर्विंग बताएंगे। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम रंजीता। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, हाउ आर यू? I'm fine, we all are good here, अल्हम्दुलिल्लाह आंटी जान, आपकी दुआएं। हाउ आर द आपको कंग्रेचुलेशंस कहना था मुझे। आपका न्यू वेबसाइट आया है, वो मच नीडेड था, बहुत ही अच्छा है, शरीन अनवर के नाम से। इट इज वेरी गुड। मुझे एक सवाल पूछना था आंटी जान। जी, इसमें एक रेसिपी है मल्टीग्रेन ब्रेड की। ठीक है। तो उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट में एक इंग्रेडिएंट लिखा था व्हीट पॉरेज, वो मुझे समझ क्या लिखा था? क्या लिखा था? क्या लिखा था? पॉरेज, व्हीट पॉरेज। आपको दलिये का आटा मिलता है। वो आंटी जब यहाँ पे अच्छा, उसका कोई सब्सिडी हाँ होगा हाँ, तो मैं बता रही हूँ। आप फ़ोन बंद करना, अच्छा, मैं आपको बताऊंगी। जी जी। एक और सवाल है, आपने अभी वो टॉफी डिलाइट बनाना सिखाया था, बनाना लास्ट। ठीक है, सिखाया था जी। उसके अंदर जो बनानास आपने काटे थे, आप हमेशा हमें मशवरा देती है, एक दिन पहले बनाए नहीं था, तो वो बनाना डिस्कलरेशन हो जाता है, उसका कुछ हल बताइए। अच्छा, मैं बता रही हूँ। ठीक है,
जी और जी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ढेर सारा प्यार आंटी जान, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू वेबसाइट, होप यू डू वेल। थैंक यू अल्लाह बेटा। हाफिज आंटी जान। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा सुनो बेटा, ये आप क्वैकर ओट्स आते हैं ना, क्वैकर ओट्स को आप उसमें डालो चावल थैंक यू सालिक, चावल में डालो और अच्छी तरह से पाउडर कर लो, आटे की शक्ल में आ जाए, मेक इट विद दैट, ठीक है, वेरी सिंपल। और केले को डिस्कलरेशन मेरी जान, आप केला काटो, ऊपर से एक नींबू का जूस उस पर निचोड़ो, टॉस करो अच्छी तरह और आप उसको वो कर दो, बीच में डाल दो। अभी विपी विप का प्रोग्राम शुरू होगा 10 मुहर्रम के बाद, उसमें वकार ने एक केक सिखाया है, कैरेबियन केक। क्या केक था वो, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। उसमें उसने बनाना से वो केक बनाया था। उसने बनाना की स्लाइसेस काटी, सुने, बनाना की स्लाइसेस काटी, काटने के बाद उसके ऊपर उसने ब्राउन शुगर छिड़क के उसको टॉर्च जो आती है उससे उसने कैरामलाइज कर लिया, टू सो दैट द ब्राउन शुगर मेल्ट। वो भी आप करके अंदर लगा सकते हो टॉफ़ी डिलाइट में, ठीक है, उससे भी डिस्कलर नहीं होगा, राइट, ओके। अच्छा, समझ आ गया। मैंने भुना, 1 कप पानी डाला और इसको गलने के लिए छोड़ दिया। ये हमारी एक चीज़ हो गई है। अब ये तो आप रेडी करके रख लो, आपको दिन में सर्व करना है, रात में सर्व करना है, जब भी। जब चॉप्स हमारे रेडी हो जाएंगे और जब आपके मेहमान आ गए और आपको खाना टेबल पे लेके जाना है, तो आप चॉप्स को गरम करेंगे, ठीक है। एक प्लेटर में चॉप्स निकालेंगे, अपनी दही के अंदर आप चॉप्स को अच्छी तरह गरम करिएगा, बहुत अच्छे गरम होने चाहिए। फिर ये जो दही है हमारे पास, इसमें हम नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और चॉप्स को प्लेटर में निकाल के उसके ऊपर हम पूरी दही फैला देंगे, ठीक है। और फिर हम जलते हुए कोयले का धुआं देंगे दही के साथ चॉप्स को, ऊपर से हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, प्याज के लच्छे डालेंगे और क्या डालेंगे, पुदीने के पत्ते। बेहतरीन स्मोक चॉप्स आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपके सामने करूँगी, परेशान नहीं होइए। आते हैं हम अपने एप्पल पाई, डच एप्पल पाई। This is one of my favorite meethas. I love apple pie. Okay, I need 2 cups maida. One cup भर के। दो कप भर के, ठीक है। अब हम लेंगे इटालिया का बेकिंग पाउडर। अस्सलाम वालेकुम नजमा। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी जान, फरमाओ। मुझे आपका प्रोग्राम बेहद पसंद आ रहा है। आप जो स्मूथ चॉप्स बना रही हैं, ये भी मैं बड़े शौक से देख रही हूँ और नोट कर रही हूँ। बहुत, और मैं बनाना बहुत जल्द मैं इसको बनाऊंगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और आप, मुझे आपका दुआ करना जुम्मे के दिन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है जब आप कहती हैं कि आपके माँ बाप समेत, मेरे माँ बाप समेत और सब बेटे, इतना रोना आता है। कैसे आपको बताऊं कितना आप हमारे लिए दुआ करती हैं। आमीन। आप दुआ करो, अल्लाह कबूल कर। कि जिस तरह आप दुआ, अल्लाह ताला काश आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती इतनी कदर दे कि अब हम गरीब लोगों के लिए ऐसा नहीं बोले, करती हैं और हमें याद नहीं नहीं करती नहीं, हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं बोले। मैं भी गरीब हूँ आपकी तरह, ऐसा नहीं बोले। मैं कोई ऊंचाई पे नहीं हूँ, प्लीज़। अल्लाह मुझे तकब्बुर और गुरूर से बचाए। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल हूँ आपकी तरह, ऐसा नहीं बोले। गरीब, हम सब गरीब हैं और परेशान नहीं हो। आप दुआ किया करें, आमीन किया करें, अल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहिए कॉल करने का। अच्छा जी, हमने 2 कप मैदा लिया भर के, उसमें हमने आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला, किसका, इटालिया का, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी 2.5 आउंस। 2.5 आउंस कितनी होती है, 5 टेबल स्पून। ये देखें, 1 2 3 4 और 5 टेबल स्पून चीनी चली गई।
अब मैं इसमें शामिल करूँगी मक्खन 5 आउंस, ठीक है। 5 आउंस मक्खन कितना होता है? 125 ग्राम या 5 टेबल स्पून। ये 6 आउंसेस है, ये 5 चला गया, ठीक है। अब बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि आपका पूरा मिक्सचर ब्रेड क्रम्स की शक्ल में ना आ जाए। जब ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाएगा, मैं इसमें एक अंडे की जर्दी डालूँगी सिर्फ। ठीक है, एक अंडे की जर्दी डालूँगी। प्लीज़ ये आज ही बनाइए। I love apple pie, I love it. कौन सी? अच्छा जी, आज का सवाल जो आपको जिताएगा क्या चीज़? एनेक्स की तरफ से हैंड मिक्सर, कीमा निकालने की मशीन। ओके जी, आज का सवाल चॉप्स। आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेरी फेवरेट है ये गोश्त में, आई लव चॉप्स। तो मेरे बहुत सारे मैंने चॉप्स सिखाए, कोई भी 3 रेसिपी बता दीजिए चॉप से बनी हुई, चॉप से सिखाई हुई। ये देखिए ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया ना, कितना अच्छा। अच्छा, मक्खन आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडे की जर्दी, ठीक है। मिक्स इट। अंडे की जर्दी भी चली गई। फिर हमें ठंडे पानी से इसका डो फॉर्म करना है। ठंडा पानी जितनी ज़रूरत पड़ जाए, इसमें आपको लग जाएगा 5 से 6 टेबल स्पून आराम से। एकदम नहीं भरिएगा, अच्छा। मैं बना के ला सकती थी गूंद के ये डो शॉर्ट क्रस्ट का, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत अरसा हो गया ये सिखाए हुए, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, बहुत सारे लोग आज पहली दफ़ा शो देख रहे हैं, तो मैंने कहा आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। ये डो की शक्ल में आ जाएगा। जब ये डो बन जाएगा तो मैं क्या करूँगी, जब तक आप ब्रेक लेके आएंगे, इसको मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ज़रा सा इसको रेस्ट मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक, ठीक है। मैंने रख दिया है अपना डो फ्रिज में, अभी निकाल रही हूँ। फिलिंग पे आ जाइए। आपको एप्पल्स चाहिए 3 बड़े, मेरे पास बड़े नहीं थे, मेरे पास छोटे थे, मैंने 4 ले लिए। ये एप्पल्स को स्लाइस कर लिया और मैंने देखा रंजीता, आप वाचिंग माय शो, इस पर लेमन छिड़क दिया तो डिस्कलर नहीं हुआ है, ठीक है, ओके। अब या आप एक और चीज़ कर सकते हो। आपने एक प्याले में पानी डाला, उसमें आपने लेमन जूस डाला, उसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, ½ टीस्पून, और स्लाइस्ड
एप्पल्स को उसमें डाल दिया, नॉट फॉर बनानाज, आई एम टॉकिंग अबाउट एप्पल्स. सोक देम इन द डीप वाटर विद लेमन एंड सॉल्ट. बेहतरीन निकाला होगा. अच्छा ये देखें, ये हो गया. इसमें चीनी जा रही है आधा कप. सिनेमन पाउडर हाफ टी स्पून, बहुत ज़्यादा है ये. हाफ टी स्पून सिनेमन. लेमन जूस जा चुका है एप्पल में, 2 टेबलस्पून लेमन जूस था. एंड नाउ कॉर्नफ्लावर. वन टीस्पून हीट इटालिया का कॉर्नफ्लावर. बस अब इसको आप पकाने रख दो. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम शेरी आपा. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है खीरी आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, मैं ठीक हूँ. अल्लाह का बहुत एहसान है. पहले तो शेरी आपा नया साल आपको मुबारक हो. खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक. शेरी आपा आज का सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी. जी दीजिए. फ्राइड चॉप, मसाला चॉप, स्मोकी चॉप, स्पेशल क्रीम्ड फ्राइड चॉप. अच्छा, और तीसरा बताएं. फ्राइड चॉप, मसाला चॉप, स्मोकी चॉप, स्पेशल क्रीम्ड फ्राइड चॉप. ठीक है. ओके ओके, जज़ाकल्लाह. आज का नहीं सवाल में मैं काउंट करूँगी, लेकिन बहरहाल आपने 3 बता दिए. बहुत शुक्रिया. अच्छा, जो इसका बेस है वो हमने आधा ले लिया. अब हमारे पास यहाँ लूज़ बॉटम प्लेट है इसकी. ठीक है. और इस प्लेट को आपको ग्रीस नहीं करना है. जब भी आप शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की कोई चीज़ बनाते हैं, आपका पफ पेस्ट्री या शॉर्ट क्रस्ट, आपका ग्रीस नहीं होता है. अब आप ये कहेंगे ये हम कहाँ से लाएं? ये हर जगह मिलता है. पंजाब वालों को अलफता में मिलता है, यहाँ वालों को हर जगह मिलता है. प्लीज़, ऐसी चीज़ें अब इतनी कॉमन हो गई हैं. मेरा तो खैर ये 8-10 साल पुराना है, लेकिन अब तो बहुत कॉमन हो गई हैं. पिज़्ज़ा एंड पाई रोलर बोलते हैं इसको. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र. मैडम बात कर रही हूँ. जी बेटा बोलो. हाँ, आपसे बहुत दफ़ा मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज मेरी बहुत अच्छे बाद कॉल मिली है. जी बेटा बोलो बोलो. बहुत अच्छा सिखाती है. मैंने काफ़ी आपकी रेसिपीज ईद पे भी ट्राई की हैं, और जो आपने चटनी बनाई थी काफ़ी, वो दिल बहार सारी बहुत मज़े की बनी थी. चलो अल्हम्दुलिल्लाह. ईद पे क्या बनाया था बेटा? ये जो आपने जो बनाए थे, ये मुर्ग बनाया था, फ्राइड वाला. जी जी, ओके. वो बनाया था. और वो जो कबाब बनाए थे, वो सीख कबाब टमाटर वाले, ओह वाह, वो बनाए थे. और काफ़ी सारे मैंने आपकी ट्राई की हैं. मीठे भी जो है मैंगो डिलाइट, वो बनाए थे, बहुत अच्छे बने. चटनी का पूछना था कि जो चटनी है आपने सिखाई थी दिल बहार, हम उसको जो फ्रीज कर सकते हैं वो खराब नहीं होगी? कैसे कर सकते हैं? नहीं, फ्रीज करें. छोटी छोटी बॉटल्स में फ्रीज करें, कोई ख़राब नहीं होती. हाँ हाँ.
अच्छा, ठीक चलिए है। मैं करूँगी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो बनाई थी, और आपकी आंसर भी देना चाहूँगी मैं। जी बेटा, चॉप्स, दो दो दो, ज़रूर दो। आपने प्याजी चॉप्स बनाई थी, वेरी तवा तवा चॉप्स और चीज़ी मटन चॉप्स। ठीक है, नोटेड। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। ऊपर तक लेके आना है आपको। देखें, पूरा हमारा बेस और ये हो गया है, ठीक है। अब इसको हम दिस इज डन। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिक करेंगे विद फोर्क और 10 मिनट के लिए बेक करेंगे ब्लाइंड। ब्लाइंड से क्या मतलब है, खाली। अगर आपके पास बीन्स हैं तो इसके ऊपर आप बटर पेपर रख दो, कच्ची चने की दाल डाल दो, लोबिया डाल दो, कुछ भी, और उसको एक डब्बे में भर के रख दो, वापस यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपको प्रिक करने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं बेटा, नहीं चाहिए, मैंने ये कर लिया, थैंक यू। ठीक है, ये चला गया। ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आएंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकाल के इसके ऊपर एप्पल डालेंगे। एप्पल डालने के बाद अब जो वो बचा हुआ डो है उसका क्या करेंगे, ब्रेक से आइए आपको बताती हूँ। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा प्लीज़, इसका भी ज़रा थोड़ा लंबा काम है। मैंने अपना ये बंद कर दिया है, चॉप्स हो गए होंगे। एप्पल पाई मेरी फिलिंग रेडी थी। यहाँ पे मैंने कोयला जला दिया है। चॉप्स को स्मोक चॉप्स हैं तो मुझे स्मोक करना है, उसको धुआं देना है। ताजमहल चिकन के लिए फ्राइड चिकन है ये, साबुत मुर्गी है, लेकिन अभी उठाते मुझसे ये आधी हो गई है, ज़रा सी बच गई है। बहरहाल आई एम सॉरी। इसमें मैंने नमक और सिरका, 3 टेबलस्पून सिरका और 1 चाय का चम्मच लगा के छोड़ दिया है, ठीक है। अभी छोड़ा है तो ना आपको 2 घंटे छोड़ना है। अब क्या करना है आपको, इसमें आपको सारी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। करी पाउडर कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए, 1 टीस्पून, ठीक है। चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, बहुत मज़े की बनती है, वेरी वेरी प्रेजेंटेबल। अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। 1 टेबलस्पून हीट, ओके। उसके बाद 1/2 टीस्पून इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर, ये चला गया। दही जाएगी इसमें 3/4 कप, ठीक है, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा धनिया 1 चाय का चम्मच।
धनिया आ गया, ज़ीरा आ गया, मोटा मोटा दरदरा सा। ये देखें, ये धनिया है भुना हुआ कुटा हुआ, और ये ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ, और मुझे चाहिए पिंच ऑफ ऑरेंज कलर। अब आप क्या करेंगे, आप मसाला लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको फ़ौरन से डाल रही हूँ कुक होने के लिए। पानी नहीं जाएगा, उसको पानी के बगैर मुझे पकाना है। ठीक है, ये जब तक पकती रहेगी हम अपना एप्पल पाई, ओ ओ ओ ओ वो निकालना है। 10 मिनट हो गया है उसको। ठीक है, इसका चूल्हा जलाइए, इसको कवर कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए 20 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब आधी कुकिंग इसकी हो जाएगी, मैं चिकन का साइड टर्न कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मिनट और है। शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बहुत अच्छी रेसिपी आज ही बना रही हैं, और जो पूरा ट्यूसडे का वीडियो होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप हमें बहुत अच्छे शेफ और बहुत अच्छे एक्सपर्ट को बुलाते हैं बेकिंग के लिए। और शेफ अशरफ तो ठीक है ना, अगले हफ्ते आएंगे वो? अभी ज़रा टाइम लगेगा, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उनको थोड़ी मैं छोड़ दूंगी, आएंगे। लेकिन अभी ज़रा टाइम लगेगा। अभी मेरे पास 3-4 हफ्ते गेस्ट हैं लाइन अप। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो अच्छा, हमें और नई चीज़ हाँ, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा शो आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। आई जस्ट वांट टू सी मेरे चॉप्स पाँच मिनट की देर है, वापस छोड़ रही हूँ। ज़बरदस्त प्रेशर कुकर है ये इसका, शेफ्स के, वेरी नाइस। जस्ट लीविंग इट फॉर 5 मिनट्स मैंने। ठीक है, पानी भी सूख जाएगा, मसाला थिक रहेगा। ओके, आइए एप्पल पाई पे। ये मेरे पास ज़्यादा नहीं छिड़किएगा, आपका शॉर्ट क्रस्ट खस्तापन ख़त्म हो जाएगा।
ओके। आप ये नहीं करेंगे जो मैं करने जा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ब्राउन हो गया, लेकिन मेरे साथ मजबूरी है इसलिए मैं कर रही हूँ इसको। आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठीक है। जब आपका शॉर्ट क्रस्ट रूम, अल्लाह माशाल्लाह क्या सॉसी बना है। जब आपका रूम टेम्परेचर पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फिलिंग भी और बेस भी, फिर आप फिलिंग उसमें डालेंगे तो बड़ा मज़े का क्रिस्पी और क्रंची रहेगा। इसका कलर क्यों ऐसा है आप सोचेंगे, बिकॉज ऑफ सिनेमन। बहुत सुखाइएगा नहीं। आई लाइक इट सिरपी, थोड़ा सा जब आप खाएं आइसक्रीम के साथ या थिन कस्टर्ड के साथ तो आपको मज़ा दे। ठीक है, आप इस तरह से इसकी लाइंस काट लीजिए। ये आपका पाई कटर है। ठीक है, आप क्रिस क्रॉस कर लो। ठीक है, अब ब्रेक आ चुकी है। मैं इसको कंप्लीट करके मैं इसको अवन में डालूंगी, लेकिन अवन में डालने से पहले आपको याद है मैंने अपने बेस में शॉर्ट क्रस्ट में एक अंडे की जर्दी डाली थी। सफ़ेदी मेरे पास पड़ी हुई है, सफ़ेदी से मैं इसको ब्रश करूँगी और थोड़ी सी दानेदार चीनी इसके ऊपर छिड़कूँगी, वो बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यस जी, वेलकम बैक। एप्पल पाई हो गया, मैंने अवन में डाल दिया है फॉर अनदर 20 मिनट्स। ब्रश कर लिया था विद एग वाइट, थोड़ी सी चीनी छिड़क दी थी। चीनी नहीं छिड़कनी है तो आप थोड़ा सा सेसमी सीड्स डाल दो, वाइट वाले, वो भी बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा, यहाँ पे मेरे चॉप्स बेहतरीन गल चुके हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने कोयला डाल दिया है धुआं देने के लिए। यहाँ मेरे पास दही रखी हुई है फॉर माय स्मोक्ड चॉप्स, और दही है इसमें 1 कप। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, सिर्फ गार्लिक जाएगा। वेरी लिटिल फ्रेश गार्लिक, हाफ टी स्पून। जी बेटा, इटालिया का बेहतरीन गार्लिक। और इसमें नमक जाएगा हाफ टी स्पून। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। चॉप्स हमारे बहुत गर्म है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीरी आपा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपा जानी, पहले तो आपके नाम बहुत तारीफ है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को, आपकी टीम को हंसा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। शीरी मेरा आप ही क्या क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है आप ही? अल्लाह का बहुत शुक्र है। शीरी आपा, आज के सवाल का जवाब दूंगा। जी दीजिए। दम टोस्ट मलाई चॉप, ठीक है, हांडी चॉप, तवा चॉप, स्पेशल क्रम्ड फ्राइड चॉप, ठीक है, ठीक मसाला है। चॉप। बस बस बहुत है, बहुत शुक्रिया। मैंने चिकन को टर्न कर दिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज डन। ओके, अब हम आते हैं अपनी ताजमहल फ्राइड चिकन की तरफ। उसको देखते हैं वो कहाँ तक पहुँची। थोड़ा सा अवन में तेज़ करूँगी, ज़रा सा। मेरा है 176 पे है, मैं इसको कर दूँगी 190 पे। ज़रा सा जल्दी हो जाए ना। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी, क्या हाल है शीरी? आपकी तबीयत कैसी है? आप सुनाएं। मेरी तबीयत सही नहीं है, बस शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्या सोच रही हैं? पता नहीं क्या सोच रही हूँ। हैं, मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। क्या चीज? मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। वो तो याद करती ही करती हूँ कसम से। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन घर में हमारी तुम्हारी बातें नहीं हो रही होती। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बस होती है इंसान की, कुछ नहीं होती है। हालांकि इतनी मेडिसिन भी दे रही हूँ, इंसुलिन की डोज भी बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, मगर कंट्रोल नहीं आ रही है। परहेज कर रही हैं? परहेज कर रही हूँ, हाँ थोड़ा बहुत कर रही हूँ। नहीं तो फिर ये क्या बात होती है? गोलियां खा रही हैं, इंसुलिन ले रही हैं, थोड़ा बहुत परहेज कर रही हैं, ये क्या बात पहले होती से तो बहुत हद तक कर दिया है नहीं, परहेज। नहीं। सब मीठा बिल्कुल अवॉइड कर हाँ, दिया है। बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दिया मीठा तो अब मैंने, कि पहले मैं बहुत लवर थी इसकी, मगर नहीं भाई, जान है तो सब कुछ है। जान है मीठा तो छोड़ सब दें। कुछ है। मेरी वजह से घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अल्लाह मालिक के, जब तक की जिंदगी अल्लाह यही में तो बरकत बात है। खैरियत से
और चलते हाथ पैर और अल्लाह ताला अपने पास बुलाए, किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबको यही, मेरी तो सबके लिए यही दुआ है। आमीन। अपना ख्याल रखें हुमैरा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप मेरी दुआओं में हो, इंशाल्लाह सब खैर होगा, अल्लाह खैर करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, सोचेंगे क्या होगी चिकन, बड़ी स्पाइसी मज़े की फ्राइड। अब हम क्या करेंगे, इसमें मुझे डालना है अंडा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैंने इस वक्त अंडा डाल दिया तो वो क्या होगा, फटाफटा सा हो जाएगा, स्क्रैम्बल बन जाएगा। बहुत गर्म है ना भाई। अंडा कहाँ ले गए? अंडा था। ठीक है जी, ब्रेक आ गई है, बहुत ही अच्छा हो गया, ब्रेक आ गई है। इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ठंडा होने का। मैं इधर तेल रखवाती हूँ डीप फ्राइंग के लिए, और जैसे ही हम ब्रेक से आएंगे इसी में हम एक अंडा तोड़ के डाल देंगे, टूटा हुआ रखा हुआ है मेरे पास। इसमें डाल देंगे हम उसको और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एंड आई डीप फ्राई। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। माफ़ कर दीजिएगा, मेरे से ये चिकन ज़रा सी आदी हो गई है। शुरू से वो हुई भी थी धोने में, लेकिन बहरहाल पता है क्या करना है अब आपको। अब इस मसाले में, बहुत गर्म है बीबी, उफ़ अल्लाह, मसाले में आपको अच्छी तरह अंडे को मिक्स करना है ताकि मसाला ज़ाया ना हो ना, सारी जान तो मसाला है। देखें, हिलाते रहें ताकि वो अंडा पक ना जाए, स्क्रैम्बल ना बन जाए। अब हम क्या करेंगे, अब चिकन उठाएंगे, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये चिकन की रेसिपी तो बहुत ही अच्छी है, मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। हाँ, मैंने कहा चिकन की रेसिपी बहुत अच्छी है, मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। बहुत मज़े की लगेगी आपको, आपके घर वालों को बहुत चटपटी है ना। हाँ जी, बहुत मज़े की लगेगी। और मैं आंसर भी देना चाहूँगी। दो बेटा दो। मुगलाई मटन चॉप और अनारकली चॉप वेरी गुड, और फॉइली मटन चॉप, वेरी गुड। बस टिक्का मसाला चॉप। बस बस सही है, एक्सेलेंट। Don't waste this masala. एक मिनट मेरा बेटा, एक मिनट। पाँच मिनट के बाद इसको मैं टर्न करूँगी। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, ये देखते हुए जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
स्मोक्ड चॉप्स अज्जा, मटन चॉप्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस आधा चाय का चमचा, तली पिसी प्याज 3 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के अज्जा, दही 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कोयला दम के लिए। तरकीब, मटन चॉप्स पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट होने रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चॉप्स डालकर 1 कप पानी शामिल कर लें और ढककर चापें गलने और पानी खुश्क होने तक पकाएं। टॉपिंग के लिए दही में तमाम अज्जा फेंटकर चापों में शामिल करें और कोयले का दम देकर सर्व करें। फ्राइड चिकन अज्जा, साबित चिकन 1 किलो, नमक 1 से 2 चाय के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, करी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दही 3/4 कप, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, ऑरेंज रेड कलर 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, नींबू का रस 1 नींबू का, चाट मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब, चिकन पर कट लगाकर नमक और सिरका शामिल करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब मैरिनेट की हुई चिकन का पानी निकालकर दीगर अज्जा में मिक्स करके 1 घंटा मैरिनेट करें। फिर इसे पैन में डालकर पानी खुश्क होने और मसाला गाढ़ा होने तक पकाएं। उसके बाद बचे हुए मसाले को चिकन पर अच्छी तरह लगाएं और तेल में डीप फ्राई कर लें। आखिर में इस पर नींबू का रस और चाट मसाला छिड़क कर पेश करें। डच एप्पल पाए, बेस के अज्जा, मैदा 2 कप, मक्खन 5 आउंस, कास्टेड शुगर 2.5 आउंस, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, अंडे की जर्दी 1 अदद, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, फिलिंग के अज्जा, कटे सेब स्लाइस 3 अदद, चीनी आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, दालचीनी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब, फिलिंग के लिए तमाम अज्जा को सॉस पैन में पकाएं और सेब गलने पर निकाल लें। डो बनाने के लिए मैदा और बेकिंग पाउडर छानें और उन्हें मक्खन और कास्टेड शुगर में हाथ से मिक्स करके ब्रेड क्रम्स की तरह मिक्सचर बना लें। अब इसमें अंडे की जर्दी और ठंडा पानी शामिल करके गूंदें। फिर डो को 2 हिस्सों में तकसीम करके बॉल्स बनाएं और 15 मिनट ठंडा होने रख दें। उसके बाद बॉल्स को रोल करके पाई डिश में डालें और बेस बनाकर 15 मिनट बेक करके निकाल लें। फिर फिलिंग शामिल करके दूसरा रोल किया हुआ डो रखकर फिटे अंडे की सफ़ेदी से ब्रश करें। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 30 मिनट बेक करके सर्व कर दें। स्मोक्ड चॉप्स अज्जा, मटन चॉप्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस आधा चाय का चमचा, तली पिसी प्याज 3 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के अज्जा, दही 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कोयला दम के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल आप लोगों के लिए सज चुका है। अल्लाह ताला आप लोगों के हलाल रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत दे और अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को, जो मेरे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा दुआगो रहते हैं, अल्लाह ताला आपका दस्तरखान, आपकी टेबल इसी तरह मसाला मॉर्निंग्स की टेबल की तरह अल्लाह ताला भरा रखे और सबको सेहत कामला आजला दे, ताकि हम सब ये चीज़ें बनाएं और ट्राई करें और अपने दूसरों को भी खिलाएं। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी तीनों वर्थ ट्राइंग, डू ट्राई इट। ये ऐसी हैं आपकी डिनर पार्टीज़ के लिए। आज हमारी विनर हैं मिसेस उस्मान फ्रॉम लाहौर, आपको बहुत मुबारक हो। आज दावत में बन रहा है हैलापिनो चिकन बर्गर एंड पंच मेल दाल। ठीक है जी, चलें जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। इंशाल्लाह कल का शो मिस नहीं कीजिएगा। कल बहुत ही प्यारी खातून है, रईसा नाम है, मेरे लिए तो वो भी बच्ची है। बहरहाल वो ख़ुद आके अपना इंट्रोडक्शन आपको देंगी। शी यूज्ड टू बी माई स्टूडेंट विच आई डिडंट नो
जब मैंने उनको कॉल किया तो शी सेड आपा आई डोंट बिलीव इट दैट यू आर कॉलिंग मी। आई सेड हाँ मैंने कॉल किया है और आप मेरे शो पे आएंगी। शी सेड ओह आई वुड बी ऑनर्ड। क्या उस बच्ची का काम है, यू विल बी एस्टॉनिश्ड। आँखें आपकी वहीं की वहीं जमी रहेंगी। तो कल का शो मत मिस कीजिएगा। रईसा नाम है उनका। बाकी सारी बातें हम कल उनसे खुद पूछेंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर कल 11 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।